ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता। वैदिक साहित्य में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री बिखरी हुई है। अनेक विद्वानों ने समुचित सुलभ सामग्री के आधार पर एक क्रमबद्ध इतिहास विकसित करने के प्रयास किए हैं, किंतु बीच बीच में इतिहास की अनेक कड़ियाँ गुप्त होने के कारण अभी तक इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। अभी तक इस क्षेत्र में बाबू वृंदावन दास तथा डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार द्वारा किए गए सत प्रयास सराहनीय हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद माना गया है। पुराणों में चलकर जिन राजवंशों के इतिहास का विस्तार से निरूपण हुआ है, उनमें से अनेक के मूल स्रोत वैदिक साहित्य में मिलते हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में वैदिक कालीन संक्षिप्त विवरणों ने पूरी कथाओं का रूप ले लिया है। ऋग्वेद के संवाद सूक्तों, आख्यान सूक्तों और दान स्तुतियों के सूक्तों में अनेक राजाओं, दानदाताओं और शूरवीरों के उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए शरियाती के आख्यान में वैवस्वत मनु के मानव वंश के राजा शरियाती की कथा है। शरियाती मनु के पुत्र थे। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु थे, जिनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश चला, जो सूर्यवंश के नाम से प्रख्यात हुआ तथा जिसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि महान राजा हुए। नहुष के आख्यान में पुरूरवा के पौत्र चंद्रवंशी राजा नहुष की कथा है। मनु की कन्या इला से विकसित होने के कारण इसे एलवंश भी कहा जाता है। नहुष का बड़ा लड़का ययाति था, जो दिग्विजय के कारण चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ययाति के पुत्र पुरु के नाम से प्रचलित पौरव वंश ही आगे चलकर दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से प्रसिद्ध भारत वंश में विख्यात हो गया। फिर संवरण के पुत्र राजा कुरु के नाम से भारत वंश ही कौरव वंश में परिणत हो गया। उपयुक्त वंशों के अनेक राजाओं की वैदिक मंत्रों के रचनाकार ऋषियों में गणना की जाती है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख प्राचीन भारत का वैदिक युग शीर्षक ग्रंथ में किया है। वे लिखते हैं, इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट मांधाता, अम्बरीश और त्रषदस्यु, एल वंश के पुरूरवा, नहुष और ययाति तथा पौरव वंश के राजा सुदास तथा विरचित या दर्शन किए हुए मंत्र वेदों के अंतर्गत हैं। स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री अपने अंदर समेटे हुए है। उसे खोजने और क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है। भारत माता